हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आए हुए क्वेश्चन, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे पिछले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, जो आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में दिख सकता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट के साथ धीरे धीरे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त जो होता है किसी बिंदु का किसी एक निश्चित बिंदु से, वृत्त जो होते हैं कि वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु का लोकस होता है, अर्थात एक निश्चित बिंदु से किसी एक निश्चित बिंदु से एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट से एक निश्चित बिंदु से इस तरह से इसका जो लोकस होता है यानी बिंदुपथ होता है। किसी एक निश्चित बिंदु से किसी पॉइंट द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, उसका जो लोकस होता है, उससे जो ज्यामितीय आकृति बनती है उसे सर्कल कहा जाता है। तो जो वह एक निश्चित पॉइंट होता है, उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। और वह पॉइंट और वृत्त के जो निश्चित बिंदु होते हैं उसके बीच की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। और इस त्रिज्या हमेशा सभी जगह बराबर होती है। तो इधर भी r होता है और इधर भी r होता है और इधर भी r होता है। तो एक निश्चित बिंदु से किसी बिंदु द्वारा तय की गई दूरी को उसे वृत्त कहा जाता है। और वृत्त में एक रेडियस होता है, वृत्त की रेडियस होता है r। और वृत्त के सेंटर से वृत्त पर के स्थित किसी भी दो बिंदुओं को जो मिलाते हैं, तो वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनता है उसे जीवा कहा जाता है। और वह जीवा जो वृत्त के सेंटर से गुजरता है उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसकी एक निश्चित बिंदु O है और O से एक रेखा क्रॉस कर बिंदु A से होते हुए और O से क्रॉस करते हुए एक रेखा इस पॉइंट तरफ बिंदु B पर मिलता है। तो यहाँ ये जो AOB है, इसे यह वृत्त का व्यास कहलाएगा। और इधर R है तो इधर R है, तो यहाँ से वृत्त के व्यास को हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ से D बराबर R प्लस R 2R होता है। तो ज्यादा मेरे सिर्फ यहाँ से ध्यान रखना है कि वृत्त की परिधि और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो किसी भी बिंदु द्वारा ये जो तय की गई दूरी होती है उसे ही वृत्त की परिधि कहा जाता है, अर्थात वृत्त का सरकमफ्रेंस यानी वृत्त का पेरीमीटर। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा गया है कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो यहाँ से याद रखना है कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब होता है अर्धवृत्त। क्या होता है? तो अर्धवृत्त, तो किसी भी वृत्त को उसके आधे हिस्से से काट देने पर जो हिस्सा बचता है उसे अर्धवृत्त कहा जाता है। जैसे यहाँ से मानते हैं कि हमारे पास यह एक वृत्त है, इसको बीच से इस तरह से काट देते हैं भागों में, अर्थात जो वृत्त का जो व्यास होता है यदि मिटा दिया जाता है तो दो बराबर भागों में बचेगा। इस वृत्त को यदि मिटा दिया जाता है तो सेमी सर्कल भी कहा जाता है, बचेगा। तो वृत्त को इधर रेडियस r है, इधर भी रेडियस r है, सेमी सर्कल भी कहा जाता है। किस वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होती है? तो निकालते हैं इस वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है। परिधि निकालने के लिए तो निकालते हैं इस अर्धवृत्त की बाउंड्री को यहाँ जोड़ना पड़ेगा और इस बाउंड्री को जोड़ना पड़ेगा। काश अगर ये पूरा होता है यहाँ जोड़ना पड़ेगा और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई। काश अगर ये पूरा होता है इससे मिटा देंगे तो ये आधा हो जाएगा, यहाँ भी आधा हो जाएगा सिर्फ पाई आर। लेकिन यहाँ 20 से मिटा देंगे तो ये आधा हो जाएगा, यहाँ भी आधा हो जाता है सिर्फ पाई आर दोनों जुड़ता है। लेकिन यहाँ अर्धवृत्त की परिधि हो जाता है r प्लस r, यहाँ से 2r और अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर प्लस 2r। यहाँ से ध्यान रखना है कि जो अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r होती है। ध्यान रखना, हमने देखा जो अर्धवृत्त की परिधि होती है किसी एक निश्चित बिंदु का बिंदुपथ होता है, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दी गई दूरी हमेशा बराबर होती है। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है, उस निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है और उस बिंदु द्वारा तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि कही जाती है। वहाँ से वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आगे देखें अर्धवृत्त r, तो अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। आगे देखते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। पाई आर स्क्वायर बटा देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड के बारे में देखते हैं। मानते मेरे पास एक वृत्त है जिसका मेरे पास एक वृत्त इसकी एक त्रिज्या इधर है और एक त्रिज्या इधर है, इधर भी r है इधर भी r है। तो बताया जाता है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या r है इधर भी r, उसके चाप द्वारा जो एरिया बंद होता है उसे त्रिज्यखंड कहा जाता है।
और उसके चाप द्वारा जो एरिया बंद होता है उसे त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो मान लेते हैं वृत्त का सेंटर O है, इसकी त्रिज्या R है, एक त्रिज्या इधर R है, और इस वृत्त की त्रिज्या से जो एरिया बंद होता है तो इस चाप की लंबाई और इस वृत्त की त्रिज्या से जो एरिया बंद होता है इसे ही वृत्त का अगर हम मान लेते हैं कि इसकी चाप की लंबाई अगर सेक्टर कहा जाता है। ये जो चाप की लंबाई की जो L है, चाप की लंबाई अगर केंद्र पर L है, थीटा डिग्री का कोण चाप की बना लंबाई रहा की जो L तो है, इसका ये जो केंद्र सेक्टर है यानी जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्या द्वारा बनाया गया खंड त्रिज्यखंड होता है। इसका एरिया क्या होता है? इसका जो एरिया होता है द्वारा बनाया गया खंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा। और फिर पूछा जाता है कि इस चाप की लंबाई क्या है? इस चाप की लंबाई यानी एल बराबर, कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो आगे देखते हैं कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर बटा 360 गुने थीटा। जैसे हम फिगर बना दें कि मान लें कि मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इधर इसकी त्रिज्या OA है, एक त्रिज्या है OB, तो त्रिज्या और इस चाप AB के द्वारा जो एरिया बंद हुआ है उसे सेक्टर कहा जाता है, यानी त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्यखंड का यहाँ से क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा, और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 2 पाई आर बटा 360 गुने थीटा। यहाँ से इतना याद रखना है कि सबसे पहले वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा, और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 2 पाई आर बटा 360 गुने थीटा। आगे देखते हैं वृत्तखंड सेगमेंट क्या होता है? 360 गुने थीटा। आगे देखते हैं वृत्तखंड सेगमेंट क्या होता है। यहाँ से देखते हैं वृत्तखंड क्या है। तो बताया जाता है कि किसी भी वृत्त की जीवा, किसी भी वृत्त की तो बताया जाता है कि किसी भी वृत्त की जीवा और उसके चाप द्वारा जो एरिया बंद होता है, जीवा और उसके चाप द्वारा जो एरिया बंद होता है उससे वृत्तखंड कहा जाता है। एरिया बंद होता है अर्थात हम मान लें कि AB इस वृत्त की जीवा है और AB वृत्त की जीवा है और ABC तो और ACB चाप है और ACB चाप है, तो जीवा और चाप के द्वारा ये एरिया बंद हो रहा है, तो इस एरिया को वृत्तखंड कहा जाता है। क्योंकि इस तरह का दो एरिया बना है, एक जीवा ये है तो ऊपर का ये चाप है, क्योंकि इस तरह से दो भाग बढ़ जाता है। तो पहले जीवा ये है माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड, दो भाग बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड। निकाला जाता है कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इस त्रिज्यखंड मान लेते हैं इसका एरिया थीटा, तो सबसे पहले इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाला जाता है। इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाल करके इसमें इस त्रिभुज का एरिया घटा देते हैं, इसका एरिया निकाल करके इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट के जरिए से बनाया जाता है। ऐसे ध्यान रखना है कि जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है। त्रिभुज का जब हाफ गुना आधार की ऊंचाई होता है, अब वहाँ जिस तरह का ट्रायंगल रहेगा उसका फॉर्मूला लगाया जाता है। ऊंचाई होता है, अब वहाँ जिस तरह का ट्रायंगल रहेगा उसका फॉर्मूला लगाया जाता है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। वृत्तखंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है यहाँ से कि दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर है, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो वृत्त है, दो वृत्त जिसमें पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2। तो यहाँ से लिख लेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि दिए गए दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो लिख लेते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R। इसमें दे रखा है कि दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है अर्थात R1 बराबर 9 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर यानी R2 बराबर 19 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसकी जो परिधि है दोनों के योगफल के बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि बड़े वृत्त की परिधि
बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों काट लेना बराबर दोनों वृत्तों की परिधियां बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योगफल। तो बड़े वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r और दोनों वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई r1 और दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2। यहाँ से इधर है 2 पाई r, यहाँ से दोनों से 2 पाई कॉमन हो रहा है, तो दोनों से 2 पाई कॉमन कर लेंगे। यहाँ से रहेगा r1 प्लस r2, यहाँ से 2 पाई कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा r बराबर r1 प्लस r2। अर्थात यहाँ से लिख सकते हैं r बराबर r1 का मान दे रखा 9 सेंटीमीटर और r2 का मान 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, दिया रहे कि दो वृत्त की त्रिज्या इतना है और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो डायरेक्ट दिए गए त्रिज्या को सिर्फ जोड़ देना, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 2 या 2 से अधिक वृत्तों की परिधियां दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस दिए गए वृत्तों की परिधियों का योगफल एक बड़े वृत्त की परिधियों के योगफल के बराबर है, तो बस उस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो उसकी त्रिज्या निकालने के लिए सिर्फ पहला त्रिज्या को ऐड कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन आया है कि दो वृत्त जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। यानी उस वृत्त का कहाँ से हम मान लेते हैं हमारे पास जो मान है सिर्फ दो वृत्त जिसमें पहले वृत्त की त्रिज्या r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर नहीं हो सकता है, सिर्फ उसका दिया गया मान बराबर है। तो यहाँ से बोला है कि एक वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल आपस में पहले वृत्त की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो किसी भी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल सिर्फ इक्वल कर दो, वहां से हल करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हल में दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। वृत्त तो बोल रहा है कि उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि दिए गए दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। तो लिख लेते हैं कि बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की क्षेत्रफल, बड़े वृत्त की त्रिज्या होता है 2 पाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R। वृत्त का क्षेत्रफल इसमें दे रखा है कि दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है अर्थात r1 बराबर 9 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर यानी r2 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसकी जो परिधि है दोनों के योगफल के बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि बड़े वृत्त की परिधि, इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बराबर त्रिज्या हो गया 2 इकाई। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी। तो सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो बड़े वृत्त की परिधि बराबर चक्कर की संख्या निकालने के लिए हमें पता करना होगा और दोनों वृत्त की परिधि, तो पहले वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई, तो उस कार द्वारा सबसे पहले तय की गई दूरी ज्ञात कर लेंगे। दूसरे वृत्त की परिधि ज्ञात होने के बाद 2 पाई पहिया जब एक चक्कर लगाता है तो कितना दूर कवर करता है, अर्थात पहिया की परिधि। यहाँ से जब पहिया की परिधि निकाल के उसके द्वारा तय की गई दूरी में डिवाइड कर देंगे तो चक्कर की संख्या निकल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं कि पहिए का परिधि क्या है, कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा r बराबर r1 प्लस r2। तो लिखेंगे यहाँ से पहिए की, यहाँ से लिख सकते हैं r बराबर r1 का मान दे रखा 9 सेंटीमीटर और r2 का मान 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, दिया है कि दो वृत्त की त्रिज्या इतना है और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो डायरेक्ट दिए गए त्रिज्या को सिर्फ जोड़ देना, बस कुछ नहीं करना।
यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 2 या 2 से अधिक वृत्तों की परिधियां दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस दिए गए वृत्तों की परिधियों का योगफल एक बड़े वृत्त की परिधियों के योगफल के बराबर है, तो बस उस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, उसकी त्रिज्या निकालने के लिए सिर्फ दिए गए वृत्तों की त्रिज्या को ऐड कर लेना, बस उससे हमारा सारा क्वेश्चन बन जाता है। परिधि लिखिए, यहाँ से लिखते हैं पहिया की परिधि पहिया की परिधि बराबर 2 पाई r। भैया और धीरे धीरे मतलब बोलिए, हाँ ज्यादा मतलब स्पीड आपका 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r के मान 0.4। इसे सही रहे हम निकालते हैं पहिया द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ से पहिए की चाल दिया गया है और समय दिया गया है, यहाँ से निकाल सकते हैं तय की गई दूरी। यहाँ से चाल दिया गया है, चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले बदल देना मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ से 66 किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। इसको लिख सकते हैं 66 इंटू 1000 मीटर और 1 घंटा में 60 मिनट और 1 घंटा में 60 मिनट और इसे सेकेंड में करेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, यानी 3600 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से 2 0 2 0 कट जाएगा, इसे काटेंगे 6 छक 36 और 11 छक 66 काटेंगे 3 दूनी 6 5 दूनी 10 आ जाएगा 11 25 55 और बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। यानी यहाँ से पहिए का चाल निकाल लिए मीटर प्रति सेकेंड में 55/3 मीटर प्रति सेकेंड। आगे निकालते हैं कि पहिया द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो यहाँ से लिखेंगे पहिया द्वारा तय की गई दूरी। बना रही है तो पहिया द्वारा तय की गई दूरी में होता है चाल गुना समय। यहाँ से चाल दिया गया है 55/3 और समय है 10 मिनट। तो यहाँ से 10 मिनट, तो चूंकि यहाँ सेकेंड है तो मिनट को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 गुना 60 सेकेंड। यहाँ से काटेंगे 3 से तो 20 दिया 60 यहाँ से कट जाएगा। इसको आगे यहाँ से लिखेंगे 55 गुना 200 मीटर, यानी पहिया 10 मिनट में टोटल इतनी दूरी कवर करेगा। हमको दूरी पता हो गया है और पहिया द्वारा एक चक्कर में यानी एक पहिया की परिधि पता हो गया, तो तय की गई कुल दूरी में इस परिधि से डिवाइड करेंगे तो चक्कर की संख्या निकल जाएगी। निकालते हैं इसे। यहाँ से लिखेंगे चक्कर की संख्या बराबर तो चक्कर की संख्या बराबर तय की गई कुल दूरी और बटा पहिया की परिधि। तो पहिया की परिधि निकाल लेते हैं 2 पाई r। इसे यहाँ से हल कर लेते हैं, दशमलव हटेगा ऊपर इसको ना हो जाएगा, इसे यहाँ से काट लेंगे। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, काटेंगे 4 से यदि एक वृत्त 4 का परिमाप 20 और क्षेत्रफल में कट जाएगा, संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी उस वृत्त का 250 बार में कट क्षेत्रफल और परिमाप का जो मान है सिर्फ वो बराबर है, न कि उसका क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है, क्योंकि कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप आपस में बराबर नहीं हो सकता है, सिर्फ उसका दिया गया मान बराबर है। चला जाएगा। तो यहाँ से बोला है कि एक वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो किसी भी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल सिर्फ इक्वल कर दो, वहाँ से हल करना है। इंटू 7 यहाँ से लिख सकते हैं हल में इसके 5 बाकी हाथ में 3
7 दूनी 14 3 17 के साथ बाकी एक का 6 सत्ते परिमाप 43 यानी पहिया 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। इस तरह से हमारे साथ बने रहे। तो वृत्त का परिमाप होता है कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसे और कमेंट वृत्त में का जरूर क्षेत्रफल लिखें, ताकि दिए उस पाई आपकी आर प्रॉब्लम का स्क्वायर। सॉल्यूशन आसानी से मिल जाए। यहाँ से पाई पाई कट जाएगा